महागठबंधन ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनता दल के नेता को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। ये ऐसे वक्त में हुआ और ऐसे पद के लिए हुआ जिसके लिए महागठबंधन के सभी सहयोगी दल कई दिनों से असमंजस में थे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे से नाराज चल रही थी और खींचतान जारी थी। लेकिन रार के बाद अचानक प्यार उमड़ा और ऐसा उमड़ा कि गठबंधन दल का नेता चुन दिया गया। और इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम का फेस पर भी मुहर लग गई और सब हैप्पी हैप्पी हो गया। बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है। चुनावी मैदान में हर तरफ नए समीकरण बन रहे हैं और अब महागठबंधन ने वो फैसला ले लिया है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। बिहार चुनाव के बीच सीटों पर फ्रेंडली फाइट की चर्चा के बीच आखिरकार महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक से निकला बड़ा ऐलान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। इसी के साथ विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का चेहरा घोषित किया गया है। इस घोषणा के साथ ही महागठबंधन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि इस बार वो एकजुट होकर मैदान में उतरने को तैयार है। महागठबंधन के घटक दलों ने ये भी स्पष्ट किया है कि सत्ता में आने के बाद सरकार में कई डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं ताकि सभी दलों का प्रतिनिधित्व हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव का नाम आगे करते हुए कहा कि महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और जीत के बाद वही मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। इस ऐलान ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का चेहरा बनाए जाने के फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि महागठबंधन इस फैसले के जरिए पिछड़े वर्ग और मलाल समुदाय को साधने की कोशिश कर रहा है। वहीं बिहार चुनाव के दूसरे चरण के नाम वापसी की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है। ऐसे में सबकी निगाहें इस वक्त बिहार पर ही टिकी हुई है कि क्या अब खत्म होगी ये मतभेद या बरकरार रहेगी। अब महागठबंधन की कोशिशें हैं कि चुनाव से पहले भी सभी दल एकजुट होकर जनता के बीच एकता और भरोसे का संदेश दे सके। बिहार की सियासत में इस ऐलान के बाद अब मुकाबला और दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी तो दूसरी तरफ एनडीए का मजबूत गढ़। अब देखना होगा कि क्या ये नया समीकरण इस गढ़ को हिला पाएगा, क्या सत्ता का खेल एक बार फिर बदल पाएगा।